सो वी हैव स्टार्टेड थर्मोडायनेमिक्स। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, सब सिस्टम, सराउंडिंग्स, सरफेस और से बाउंड्री, ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन। देन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ द सिस्टम। कौन कौन से टाइप है? सराउंडिंग नहीं, टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स। आइसोलेटेड सिस्टम्स, ओपन एंड क्लोज। यस, करेक्ट। तो वो सिस्टम्स देखे हमने। देन आफ्टर द टाइप्स ऑफ द सिस्टम वी हैव स्टार्टेड one topic, one phenomenon, that is the property or quantity which are only dependent on the state functions. Means state, एक state पे एक डेस्टिनेशन पे रीच हो गए, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मीन्स से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंड लास्टली वी हैव सीन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो। So all these properties are state function. ये देखा था हमने, ये सारे के सारे क्या है? State function है। They don't depend on the path on which we are following and getting that particular function. जैसे कि प्रेशर है तो प्रेशर बढ़ा, तो कैसे बढ़ा उससे मैटर नहीं है। बढ़ गया तो P2 minus P1 डेल्टा P is equals to this, डेल्टा U is equals to this, डेल्टा T is equals to this। लेकिन ये टेम्परेचर कैसे बढ़ा, प्रेशर कैसे बढ़ा या कैसे कम हुआ, उसके ऊपर वो मैटर करता नहीं है। मींस दे आर स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स, वो देखा हमने। और से हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, इतना हमने देखा था। एंड देन वी हैव डिफाइंड इंटरनल एनर्जी ऑल्सो, कि भाई कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी होती है। ओके, सारी एनर्जी का सम अप कर दे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। कि उसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अंदर जो भी से पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके अंदर जो भी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी उसके अंदर, वो सारी एनर्जी का सम अप कर दे, दैट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, दैट वी हैव सीन। अब हमने उसके बाद लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटरनल एनर्जी में 3 वेज से चेंजेस हो सकते हैं। याद है कौन से 3 वेज से चेंजेस हो सकते हैं? हीट, करेक्ट, हीट देकर या हीट लेकर। सिस्टम में हीट देकर या सिस्टम में से हीट लेकर इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। देन नेक्स्ट, अरे प्रिशा तुम नहीं थी ना लास्ट क्लास में? ओके, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हाँ, फिर टेम्परेचर ऑल्सो करेंगे, तो वही हीट हो गया। टेम्परेचर नहीं, वर्क। वर्क सिस्टम के ऊपर वर्क कर या सिस्टम से वर्क करके, ओके, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। एंड थर्ड, मैटर अंदर डालकर या मैटर अंदर से निकालकर हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। 3 वेज से होती है। उसमें जो फर्स्ट वे है दैट वी हैव डन, विच वन? से बाय दी वर्क। ओके, ये वर्क वाला जो फर्स्ट वे है कि वर्क से हमने इंटरनल एनर्जी चेंज। नहीं, हीट कहाँ लिया? हीट भी ले लिया। ओके, सो मतलब वो समझा दिया था मैंने, लेकिन बुक में से पढ़ना बाकी था आई थिंक। ओके, हाँ, तो वो देख लेते हैं। सो वर्क, तो वर्क में हमने क्या बोला कि एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया हुआ है, मतलब हीट ट्रांसफर होगा नहीं। अब उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। वर्क की टर्मिनोलॉजी कन्वेंशन हमने समझ लिए थे। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो प्लस होगा या माइनस? प्लस। और सिस्टम से वर्क होगा तो माइनस। वैसे ही सिस्टम में हीट देंगे तो क्या होगी? प्लस। और सिस्टम में से हीट ले लेंगे हम तो माइनस। यस, सो हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया था। वो स्टरर का एग्जांपल लिया था कि हम ऐसे घुमाएंगे तो आइसोलेटेड है तो अंदर क्या वाटर है वो घूमेगा 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 और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, क्योंकि वो हीट तो बाहर निकलने वाली नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट्स वाई हुआ क्या कि अंदर की हीट बढ़ गई। ओके, तो डेल्टा यू मिला। तो डेल्टा यू जो मिला वो किसकी वजह से मिला? जो वर्क किया है उसकी वजह से। ओके, वैसे ही फिर हमने ये डेल्टा यू मिला, फिर हमने ये 1 वे वर्क है। क्या? कैसे स्टरर किया तो ये 1 वे वर्क। सेकंड वे हमने इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोवाइड किया, कॉइल, इलेक्ट्रिकल कॉइल रख दी, फिर भी वही सेम डेल्टा टी मिला। ओके, बट जो डेल्टा टी मिला उसी के हिसाब से हमें डेल्टा यू भी मिल गया, मतलब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी मिल गया। बट हमने ये वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क किया है। अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि डेल्टा यू इतना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू से 1 किलो जूल, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये डेल्टा यू 1 किलो जूल लेने के लिए हमने
वर्क किया था, वर्क ट्रांसफॉर्मेशन किया था या हीट ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वो हमें पता चलेगा नहीं, और वो मैटर भी नहीं करता। इसीलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या है, पॉइंट फंक्शन और से स्टेट फंक्शन है। बट हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। ओके, पाथ वेरिएबल्स, पाथ फंक्शन, जो भी हम बोले। सो वो वर्क के केस में हमने देखा। नाउ हीट के केस में देखते हैं। तो हीट के केस में भी अगर देखें तो हमने देखा कि अगर हीट हम देंगे तो बढ़ेगा, और हीट अगर ले लेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, जैसे कि इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो से हमारे पास ऐसे एक कंटेनर है। अब ये कंटेनर में हमने क्या किया है, कंटेनर ऐसे है, अंदर पानी भरा हुआ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके आसपास गर्म पानी भर दिया। क्या कर दिया, गर्म पानी, हॉट वाटर वी हैव फिल्ड। तो हॉट वाटर भर दिया, अंदर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस वाला है और ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला है, तो वो पानी क्या करेगा, बाहर गर्म है तो हायर टू लोअर, तो अंदर हीट जाएगी, तो ये हीट अंदर गई, ये हीट अंदर गई, तो ये क्या हो गया, अंदर गर्म हो गया। अंदर गर्म हो गया मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ओके, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हमें मिल जाएगा, U2 माइनस U1 जो करेंगे वो डेल्टा यू मिल गया। ये वन वे है। सपोज सेकेंड वे, हम यहाँ पे गर्म पानी नहीं, हम ठंडा पानी डाल देते हैं सपोज। ओके, मतलब से आइस रख देते हैं, तो आइस भी रख दिया, तो यहां पर जितना डेल्टा टी था, अगर सेम डेल्टा टी भी मैं निकाल लूं तो अगेन डेल्टा यू होगा, उसमें डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम हीट निकाल रहे हैं। ओके, तो वैसे ही केस है, अगेन इससे भी यही चीज प्रूव होती है क्या, कि ये जो डेल्टा यू आया है वो तुमने कैसे लाया डज नॉट मैटर, बट टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेल्टा यू हो जाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो उसी को बुक में से देख लेते हैं, समझ तो हमने पहले भी लिया था। सो बुक में से देखें तो से वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यहाँ पे हमने कोई भी वर्क नहीं किया। ओके, यहाँ पर हमने कोई भी वर्क किया नहीं, पहले हमने ऐसे वर्क किया था। ओके, बट यहाँ पर हमने कोई भी वर्क किया नहीं। सो से दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। ओके, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जिसमें हमने वर्क तो किया ही नहीं था, तो फिर ये जो एक्सचेंज हुआ वही क्या है, हमारी हीट है, क्यू। ओके, सो लेट अस कंसीडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन द टेम्परेचर, द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज बिफोर। मतलब वर्क में जितना लाए थे, मतलब मान लो कि वर्क में हमने क्या किया था, से कंडीशन ए है तो टी ए टेम्परेचर, फिर कंडीशन बी है तो टी बी टेम्परेचर, फिर डेल्टा टी निकाला तो दैट इज पहले ज्यादा हो गया, बाद में ज्यादा हुआ था तो टी बी माइनस टी। सेम वे वो वर्क से किया था, हमने वर्क किया था तो टेम्परेचर बढ़ा था। यहाँ हमने गर्म पानी भर दिया, अब आइसोलेटेड नहीं है ना, आइसोलेटेड होगा तो गर्म पानी का इफेक्ट ही नहीं होगा, अब आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि गर्म पानी आसपास भर दिया तो वो हीट अंदर जा रही है। अभी हीट अंदर जा रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर पहले कम था अब बढ़ गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस वी आर गेटिंग। ओके, सो वही चीज बोल रहे, पहले जितना लाए थे टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही फिर से लेके आ गए हैं हम। ओके, सो एज इन द केस बाय द ट्रांसफर ऑफ थ्रू द थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। यस, तो ये हमने डिस्कस किया था, थर्मली कंडक्टिंग एंड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मीनिंग क्या होता है, हीट ट्रांसफर ना थे। यस करेक्ट, हीट ट्रांसफर होगा नहीं, तो दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। यस, ओके, तो अब आ रहे हैं हम थर्ड केस पर, दैट इज द जनरल केस। ओके, चलो क्या हो गया, लेट हो गया, चलो मम्मी गाड़ी लेकर गए। हाँ चलो, सो अब देखते हैं हम जनरल केस। सो हमने क्या देखा कि अगर हम वर्क इंटरेक्शंस करते हैं कि भाई सिस्टम के ऊपर वर्क करे या सिस्टम में से वर्क, सिस्टम से वर्क करे, तो डेल्टा टी होगा और डेल्टा टी की वजह से डेल्टा यू होगा। ओके, तो वर्क कर कर भी हमें चेंज इन द इंटरनल एनर्जी मिलती है और से हीट के इंटरेक्शन से भी हमें चेंज इन द इंटरनल एनर्जी मिलता है। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या कि अगर मैं वर्क इंटरेक्शन करूंगा तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर मैं हीट के इंटरेक्शंस करूं तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज तो होने ही वाली है, जो अंदर की एनर्जी है वो।
कैसे चेंज होगी तो वो हमें पता है। जैसे कि मैं सिस्टम के, देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैं सिस्टम के ऊपर एक केस ले लिया, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं और वो वर्क है सपोज 10 जूल वर्क है, और उसी टाइम सिस्टम में हीट में दे रहा हूं, सिस्टम में हीट दे रहा हूं, वो कितनी दे रहा हूं 10 जूल। ओके, तो मेरा ये जो डेल्टा यू है वो कितना होगा, दोनों की वजह से हो रहा है। हमने क्या देखा, डेल्टा यू वर्क की वजह से भी होता है, डेल्टा यू हीट की वजह से भी होता है, दैट वी हैव डन। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने 10 जूल ऑफ हीट दी, सिस्टम में दी, तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ड्यू टू क्यू, हीट। ओके, अब मैं अगर वर्क भी कर रहा हूं, दोनों एक साथ, पहले हमने अलग अलग किया, सिर्फ वर्क किया सिस्टम से और सिस्टम ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम दोनों किया, फिर हमने क्यू भी किया, क्या इनटू द सिस्टम एंड आउट ऑफ द सिस्टम दोनों किया। अब हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग नहीं, वर्क और हीट इंटरेक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो डेल्टा यू में क्या होगा, अरे जो भी दोनों का सम कर दो और क्या। ओके, सो डेल्टा यू में क्या क्या होगा, एक तो क्यू की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है एंड डब्ल्यू की वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो उनका सम कर देंगे, दैट विल बी टोटल नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टूड, सिंपल है, समझ में आ गया, श्योर। ओके, तो अब ये क्या हो गया, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमने स्टेटमेंट वाइज देख लिया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये वही चीज है, क्यों, क्योंकि अगर यहां से हमने एनर्जी चेंज की, ये इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर क्यू से इंटरनल एनर्जी की क्यू से अगर हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, डब्ल्यू से कर रहे हैं तो भी हो जाएगी, अगर दोनों से कर रहे हो तो भी हो जाएगी। अगेन नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, से मैंने 10 जूल ऑफ वर्क डन ऑन दिस सिस्टम किया है एंड सिस्टम में 10 जूल ऑफ हीट दी है, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि वो तो Q प्लस W है, तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो टोटल कितना हो गया 20 जूल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हो गया, सिंपल है। ओके, और से मैं बोलूं कि अब तुम ही आंसर देना फिर से, इफ आई एम डूइंग से इफ आई एम गिविंग हीट टू द सिस्टम, कितनी हीट दे रहा हूं, Q इज इक्वल टू से 10 जूल हीट इनटू द सिस्टम, हाँ इनटू द सिस्टम, इतनी हीट में दे रहा हूं एंड वर्क डन है मेरा, से वर्क डन है मेरा 5 जूल बाय द सिस्टम। अब बताओ, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कितना होगा, मेन चीज ये समझने की है और वो तुम्हें आता है, वर्क डन 5 जूल बाय दिस सिस्टम। हाँ तुम आंसर बोल रहे थे क्या, हाँ क्या 5 जूल, 5 जूल लग रहा है, 5 जूल ही करेक्ट, रुको मुझे देखने दो क्या है 10 और 5, हाँ तो 5 जूल ही करेक्ट आंसर है। क्यों 5 जूल करेक्ट आंसर है, चलो 6 बजे का था आज, तो देखा नहीं था मैसेज, चलो सो 5 जूल ही करेक्ट आंसर है। कैसे, क्योंकि हमने बोला देखो इनटू दिस सिस्टम, अगर Q इनटू दिस सिस्टम हो तो पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां हम पॉजिटिव ले लेंगे, बाय दिस सिस्टम तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो तो पॉजिटिव, बाय दिस सिस्टम हो तो नेगेटिव, तो यहां हमने नेगेटिव ले लिया, तो भाई 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, तो दैट इज द थिंग। देखो, लेट अस कंसीडर द जनरल केस इन विच अ चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट both by doing work and by transfer of heat. We write the change in the internal energy for this case like this. So for a given change in the state, Q and W can vary depending on how the change is carried out. However, Q plus W is equals to delta U will depend only on the initial and final state. Obvious है, initial और final state पे ही depend करता है। क्यों, क्योंकि जो हमने into the system और out of the system heat करेंगे तो उससे भी क्या होगा U2 माइनस U1 ही होगा, और वर्क करेंगे ऑन दिस सिस्टम और बाय दिस सिस्टम उससे भी होगा क्या T2 माइनस T1 और U2 माइनस U1 वही होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब क्या है स्टेट वेरिएबल, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन है, और उसको हम पॉइंट फंक्शन भी बोल देते हैं, और हीट एंड वर्क क्या है पाथ फंक्शन है। ओके, सो वही चीज बोल रहे हैं
नाउ इफ देयर इज नो ट्रांस, अब देखो यहां तक का समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, राइट? ओके, अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि से कहां गया, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और एज वर्क इन द आइसोलेटेड, जस्ट लाइक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में तो कुछ भी एक्सचेंज ही नहीं होता, ना मैटर ना एनर्जी, कुछ भी नहीं, ओके, और कोई वर्क भी नहीं किया जा रहा है। तो भाई हमारा क्या है, यही हमारा फर्स्ट लॉ है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं सिस्टम में ना हीट दे रहा हूं और ना सिस्टम में से हीट ले रहा हूं, अगर मैं बोलूं ना मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं और ना ही सिस्टम से कोई वर्क हो रहा है, तो अब मैं बोलूंगा कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कितना है, तो जीरो हो जाएगा। क्यों? जो है वो है, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी? यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ओके, पड़ा हुआ ही, 1 घंटे बाद आया तो भी वो पड़ा हुआ ही है। अब मैं बोलूं 1 घंटे में कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई? अरे कुछ चेंज नहीं हुई, उसको मैंने ना उसके ऊपर वर्क किया, ना उससे कोई वर्क लिया, ना उसमें हीट दी, ना उससे हीट ली, कुछ भी नहीं किया है। तो फिर जितनी एनर्जी उसकी होगी उतनी है। लेक में पानी पड़ा रहता है, ओके, अब ना उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ना वो ऐसे मूव होते होते अपनी एनर्जी लूज करता है, कुछ भी नहीं करता, ऐसे बस पड़ा रहता है लेक का वाटर, ओके। तो ना हीट इंटरेक्शन हो रहा है, ना वो हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं। अगर फिर सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है तो हीट इंटरेक्शन हो रहा है, वो गर्म होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन हम मान रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा मान रहे हैं। अदरवाइज लेक वाटर पे क्या होगा, सनलाइट गिरेगी तो उसकी इंटरनल, सनलाइट गिरेगी मतलब क्या, हीट हम दे रहे हैं सिस्टम में, तो हीट दे रहे हैं तो वो हमने देखा ना कि अगर हीट देंगे तो वापस क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मतलब हीट इंटरेक्शन नहीं है, वर्क इंटरेक्शन नहीं है, तो वाटर की इंटरनल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी, एज सिंपल एज दैट, ओके। समझ में आया पक्का? ओके, सो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, इफ W is equals to 0, if Q is equals to 0, then delta U is equals to 0. Then say mathematical statement. This statement or say this equation is the mathematical statement of first law of thermodynamics. Okay, तो first law of thermodynamics sentence में हमने देखा था, लेकिन mathematically यही उसका form है. Okay, say अब देखते हैं the energy of an isolated system is constant, which states that okay, first law देखो, एक first law का second statement क्या, first law का एक sentence ये भी है first law का form, ऐसा बोल सकते हो कि the energy of an isolated system is constant, मतलब एनर्जी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। कौन सी एनर्जी? अरे जो एनर्जी रखनी हो, इंटरनल एनर्जी, हाँ वो भी कांस्टेंट। क्यों? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या हो गया, ना हीट इंटरेक्शन हो रहा है, ना मैटर अंदर बाहर जा रही है, हम ना कोई वर्क कर, वर्क का कुछ बताया नहीं तो वर्क इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई एनर्जी, मतलब से जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में है, तो फिर चेंज इन द एनर्जी क्या हुआ, जीरो, और एनर्जी रही कैसी, जैसे पहले थी उतनी ही रही, मतलब क्या, कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, तो वो सेंटेंस तो याद है ही हमें, the energy can neither be created nor be destroyed. साथ साथ में the energy of an isolated system is constant. That is also a statement for the first law and mathematical statement ये रहा. Done? Okay. चलो. It is commonly stated as the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Note क्या है? There is a considerable difference between the character of the thermodynamics property energy and that of mechanical property such as volume. तो भाई एनर्जी, वॉल्यूम, उनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम बाद में भी देखेंगे. We can specify an unambiguous absolute value for the volume of a system in a particular state, but not the absolute value of the internal energy. क्या बोल रहे हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इसका इतना ही वॉल्यूम है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट, एकदम एक्यूरेट हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे सकते नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं. क्यों? अरे वो एक्चुअली चेंज होगी. हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट तो होती ही रहेगी. एकदम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो कांस्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कांस्टेंट नहीं है. ओके, सो हाउएवर वी कैन मेजर ओनली द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम. तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम चेंज नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, हम यू नहीं निकाल सकते, हम U निकाल सकते नहीं है.
तो ये रीजन 1 मार्क में पूछा जा सकता है। फिर हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ये पता नहीं क्या पूछ लिया और कहां से पूछ लिया, यहीं से पूछा है। क्या पूछा है, यू कैन फाइंड डेल्टा यू बट यू कैन नॉट फाइंड अकेला यू। मतलब तुम u2 माइनस u1 तो निकाल सकते हो, लेकिन तुम u1 अकेला नहीं निकाल सकते, तुम u2 अकेला नहीं निकाल सकते, सिर्फ चेंज निकाल सकते हो। समझ में है क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? फिर से देखो पढ़ता हूं। देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट ऑफ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम। एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वी कैन स्पेसिफाई एन एम्बिग्यूअस, मतलब एब्सोल्यूट, जो चेंज ना हो, एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट। कोई भी स्टेट हो हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये मार्कर है तो भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी थिकनेस इतनी है, ये रूम है तो इसका LBH इतना है, तो वॉल्यूम में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर सकते हैं। और वैसा नहीं कि बढ़ेगा और कम होगा, वो जो है वो है भाई, वो थोड़ी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा और कम होगा। ओके, बट नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। हम एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये अकेला है U1। ओके, U1 अकेले को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। सो नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। लेकिन उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है अगर फाइंड नहीं कर सकते तो। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा चाहिए क्या? डेल्टा यू चाहिए। So however, we can measure only the changes in the internal energy delta U of the system, क्योंकि हमें तो डेल्टा U चाहिए और U is the function of temperature। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, वो तो हमने देख लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो हमें पता है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, तो देखो अब हमने बहुत, अब ये उसकी एप्लीकेशंस है, लेकिन यहां तक हमने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक का क्लियर किया है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं एकदम फटाफट। ओके, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने क्या बोला था? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? हीट इन मोशन, मूवमेंट। ओके ओके, सो हीट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस ऑफ हीट, और से थर्म मतलब हीट एंड डायनेमिक्स मतलब इन मोशन, हीट इन मोशन, और से एनर्जी इंटरेक्शंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, बेसिक सिर्फ ऐसे फंडा के लिए, लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए जो लिखा हुआ है वैसे हम रट्टा मार के लिख देंगे, समझने के लिए। ओके, सो समझने के लिए भाई एनर्जी इंटरेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। उसकी एप्लीकेशन एंड और वो सब हम देखेंगे। तो वही हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ देखा था। फिर बोले थर्मोडायनेमिक टर्म्स, तो हमने सारी टर्म्स समझी कि भाई सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, सरफेस क्या है, बाउंड्री क्या है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन। देन सिस्टम सराउंडिंग, ये सब हमने देखा। देन टाइप्स ऑफ द सिस्टम वी हैव सीन, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, वो भी हमने देख लिया कि इसमें क्या कौन सा होगा। भाई क्लोज सिस्टम है तो उसमें मैटर अंदर बाहर जा सकता नहीं है, एनर्जी इंटरेक्शंस हो सकती है। ओपन होगा तो दोनों हो सकता है, एनर्जी एंड मैटर। आइसोलेटेड होगा तो कुछ भी एक्सचेंज होगा नहीं। देन आइसोलेटेड के बाद हमने बोला स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, और से डेजिग्नेशन, जो भी तुम मानो। स्टेट मतलब क्या? जहां पे तुम पर्टिकुलरली सब कुछ डिफाइन करते हो और वो चेंज हो रहा नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं कि रात के 8 बजे एक स्टेट है, तो रात के 8 बजे एक स्टेट है मतलब क्या? कि रात के 8 बजे इतना प्रेशर होगा, इतना टेम्परेचर होगा, वो फिक्स है। ओके, अब वो 8 बजे मैंने बोला कि टेम्परेचर होगा से 25 डिग्री सेल्सियस, अब वो चेंज नहीं होगा, 25.5 भी नहीं होगा। 8 बजे 25 मतलब 25। अभी अगर 25.5 हो गया ना तो वो दूसरा स्टेट हो गया। समझ में आ रहा है? कोई एक स्टेट को डिफाइन, हमने देखा था कोई एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज वी नीड। ओके, तो मैंने बोल दिया कि सपोज मैं स्टेट ए पर हूं, तो स्टेट ए को डिफाइन कैसे करेंगे? तो भाई प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? भाई स्टेट ए पर मेरा मास पर्टिकुलरली ये है, मेरा प्रेशर पर्टिकुलरली ये है, टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, सारी प्रॉपर्टी से हम बोल रहे हैं। ये तो इतनी सारी डेंसिटी ये है, तो ये तो इतनी सारी, लेकिन मिनिमम 2 तो चाहिए हमें, मिनिमम 2 प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि भाई P1 इज इक्वल टू से 1 बार एंड से T1 इज इक्वल टू से 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मैंने एक स्टेट को डिफाइन कर लिया। अब अगर यहां से चेंज हुआ, ओके, प्रेशर तो हार्डली चेंज होता है, लेकिन अगर यहां से चेंज हुआ, जैसे कि अभी ऐसा हो गया, P1 तो उतना ही है 1 बार, लेकिन T1 सर ठंड बढ़ गई, अभी रात हो गई है तो 25 डिग्री सेल्सियस लो। ओके, तो जैसे ही ये यहां से चेंज हुआ ना, ये क्या है? स्टेट 2 है।
तो ये स्टेट 1 हो गया, ये स्टेट 2 हो गया। फिर तुम 1 2 बोलो, ए बी बोलो, जो भी बोलो, तो एक पर्टिकुलर स्टेट है, चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो गया, चेंज नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर स्टेट पर। अंडरस्टूड? तो हमने स्टेट फंक्शन की बात की, और स्टेट फंक्शंस कौन कौन से है, से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अभी अभी देखा वो इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, मतलब पॉइंट फंक्शन है, मतलब कि इस जगह पर ये तुम 30 डिग्री सेल्सियस कैसे आए, कोई लेना देना नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस है, दैट्स इट। 30 से 25 पे कैसे आए जानने की जरूरत नहीं है, जैसे भी आए हो। ओके, बाई सिस्टम ने कुछ वर्क कर दिया, एनर्जी लूज कर दी, और फिर वो टेम्परेचर डाउन हो गया, या फिर सिस्टम में से हीट निकाल ली तो भी एनर्जी डाउन हो गई, तो भी टेम्परेचर भी डाउन हो गया। कैसे भी आए हो, वो क्या है, मेथड है कि हीट निकाल ली और बाय वर्क डन बाय दिस सिस्टम हुआ, वो सारे पाथ है, वो सारी मेथड है कि ये टेम्परेचर इस तरह से लाए। लेकिन हमें लेना देना ही नहीं है टेम्परेचर किस तरह से लाए, कितना लाए, उससे हमें मतलब दैट मैटर्स, हमारे लिए क्या मैटर करता है, कितना लाए। T2 35 है तो 25 है तो इतना लाए, दैट्स इट। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट। जस्ट 1 मिनट। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब थर्मोडायनेमिक स्टेट में क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है। ओके, और से आगे और भी देखेंगे हमसे, एंथैल्पी एंड ऑल सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी हमने इतने देखे, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे 5 फंक्शन कौन कौन से हैं। सो 5 फंक्शन से कौन कौन से, वर्क एंड हीट, यस दे आर 5 फंक्शंस। यस, फिर हमने अब बात की कि भाई स्टेट फंक्शन में एक नया स्टेट फंक्शन ऐड किया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा एक नया पर्टिकुलर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्ड तो हम सुनते आए हैं, ये वर्ड नहीं सुना था, इंटरनल एनर्जी। तो वो नई प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की, वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो वो क्या हो गया हमारा, इंटरनल एनर्जी। अब हमने बात की कि इंटरनल एनर्जी को चेंज 3 वे से कर सकते हैं, उसमें हीट ऐड करो, उसमें से हीट ले लो, उसमें उसके ऊपर वर्क करो, उसमें से उससे वर्क करो, उसके ऊपर वर्क करो और उससे वर्क करो, और उसमें मैटर डाल दो और उसमें से मैटर निकाल लो। ये 3 वे से हो सकता है। तो मैटर वाला तो इतना हमारे सिलेबस में, तुमने मैटर निकाल दिया, 100 ml वाटर था, अब तुमने 50 कर दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम ही हो जाएगी। 100 का 200 ml कर दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी जाएगी। ओके, लेकिन हम मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वर्क ट्रांसफर एंड ड्यू टू हीट ट्रांसफर। फिर हमने ड्यू टू वर्क ट्रांसफर की बात की, तो वर्क करके चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो हमने पहले मैकेनिकल वर्क किया, मतलब शाफ्ट लाए थे, ऐसे 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 छास बनाई थी ना। ओके, तो वो टेम्परेचर बढ़ा, तो वो एडियाबैटिक सिस्टम लिया था, मतलब ऐसे बढ़ा तो ऐसा नहीं कि हीट बाहर निकल गई, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, मतलब T2 - T1 हुआ, यहाँ पे U2 - U1 हो गया। ओके, ये एक वे था। फिर दूसरा मेथड लिया, दूसरे मेथड में हमने इलेक्ट्रिकल, ये 1 वे, ये सेकंड वे में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कॉइल डाल दी और फिर उसे गर्म किया, तो वापस वही टेम्परेचर आ गया T2, तो T2 - T1 मिला, यहां से भी वापस U2 - U1 उतना ही मिला। तो डेट डज नॉट मैटर कि भाई तुम ऐसे ऐसे मैकेनिकल वर्क करके लाए या इलेक्ट्रिकल वर्क करके टेम्परेचर लाए, टेम्परेचर में चेंज आया मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये वर्क से हमने चेंजेस नोटिफाई किए। फिर हमने हीट से किए, तो हीट से किए तो क्या हुआ कि सपोज हमारा सिस्टम है, उसके आसपास हमने गर्म पानी भर दिया, मतलब गर्म पानी बाहर से अंदर हीट जाएगी इनटू द सिस्टम। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, अगेन डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा टी डेल्टा यू। अब उसके आसपास हमने से आइस भर दिया तो सिस्टम में से हीट बाहर जाएगी, तो टेम्परेचर डाउन होगा, अगेन तुम्हें डेल्टा टी मिला, वैसे डेल्टा यू भी मिलेगा। तो ये जो डेल्टा यू डेल्टा टी मिल रहा है, अगेन डज नॉट मैटर ऑन दी पाथ, ओनली मैटर ऑन दी स्टेट कि कितना। T2 मेरा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री तुम कैसे भी आओ, पहुंच गए ना, दैट्स इट, लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो ये हमने हीट इंटरेक्शंस किया। फिर हमने बोला कि इंटरनल एनर्जी अगर हीट इंटरेक्शंस करे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जा रही है, अगर वर्क इंटरेक्शन करे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जा रही है। ओके, मान ले कि हम मैटर में कुछ भी उंगली डाल रहे नहीं है, मैटर जितना है उतना ही उसको रखते हैं। ओके, तो 2 तरीके से, अब 3 वेज थे, अब 2 हो गए। क्यों? हमने मान लिया कि हम मैटर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, नहीं, वो हमने माना है, एजम्पशन है। ओके,
तो भी मैटर जो कांस्टेंट मैटर है उसको दो तरीके से चेंज, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, या तो वर्क से और या तो हीट से। तो फिर हमने बोल दिया कि हीट से होगा या वर्क से होगा, तो भाई ये हीट से हुआ, ये वर्क से हुआ, तो मतलब हीट और वर्क किसी से भी हो, सो दैट विल बी से डेल्टा यू। और यही हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ द फर्स्ट लॉ। और से सेकंड फॉर्म भी अभी हमने स्टेटमेंट देखा, वो क्या था, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही होगी, आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब वर्क डन तो कुछ होने वाला नहीं है, और आइसोलेटेड है मतलब हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो भाई ये कुछ भी नहीं है, तो ये डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो। डेल्टा यू जीरो मतलब चेंज जीरो। चेंज जीरो कब होता है, जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तभी तो चेंज जीरो होता है। दैट्स इट, यहां तक का हमने थर्मोडायनेमिक्स देखा है। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस।